EMRS का जो पेपर 2 आपका है वो सब्जेक्ट नॉलेज का है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें एक और टॉपिक ऐड किया गया है, जेम पोर्टल। जेम पोर्टल का मतलब है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसकी हमने एक डिस्क्रिप्टिव मतलब थ्योरी की एक क्लास करवा दी है, वो देख सकते हैं, क्योंकि जेम पोर्टल से MCQ 4-5 आ सकते हैं और आपका एक रिटर्न में आ सकता है। तो रिटर्न वाले की मैंने पहले क्लास करवा दी है, उसको आप देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड MCQ देख लीजिएगा। तो ये जो है जेम पोर्टल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हैं MCQ के। पहला है जेम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जेम का फुल फॉर्म क्या है। तो जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जेम पोर्टल को भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया। जेम पोर्टल कब लॉन्च हुआ? अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, और फर्स्ट वाले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेम पोर्टल जो लॉन्च हुआ आपका है अगस्त 2016 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जेम पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो जेम पोर्टल है आपका किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो ये आपका है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जेम के माध्यम से सरकारी खरीदारों के लिए सामान और सेवाओं की खरीद किस नियम के तहत अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा नियम अप्लाई होता है सरकारी खरीदारी के लिए, सामान और सेवाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, GFR नियम 149। GFR 149, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जेम पोर्टल पर सीधे खरीद की अधिकतम सीमा क्या है। मतलब जेम पोर्टल पर डायरेक्ट परचेज की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये आपकी है 25,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। फिर नीचे लिखा गया है, ध्यान दें कुछ मामलों में यहाँ 50,000 भी हो सकती है, मतलब आपकी जो है 25,000 है और कभी कभी 50 भी हो सकती है। तो अगर ऑप्शन में 25 क्वेश्चन में 25,000 नहीं है तो आप 50 लगा सकते हैं। वैसे अगर 50 है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 25,000। अगला है L1 कंपेरिजन के माध्यम से खरीद की सीमा क्या है। L1 कंपेरिजन के माध्यम से अगर खरीद करते हैं तो उसकी सीमा क्या है, उसकी सीमा है 25,000 से 5 लाख। 25,000 से 5 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 5 लाख से अधिक की खरीद के लिए जेम पर कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है। अगर आप 5 लाख से अधिक खरीद करते हैं तो जेम पर एक प्रक्रिया है वो अनिवार्य है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, ई बिडिंग। ई बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन, EB&RA। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जेम पोर्टल पर CRAC का पूर्ण रूप क्या है। तो CRAC का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CRAC का पूर्ण रूप अगर पूछ ले तो कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। जेम के क्वेश्चन MCQ में 4 से 5 आएंगे और रिटर्न में आएंगे। तो पिछली क्लास में मैंने थ्योरी बताई है, इसमें आपको MCQ बता रहे हैं, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है, सामान प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर CRAC जनरेट करना अनिवार्य है। मतलब सामान अगर आपको प्राप्त हो गया, आपने परचेस किया है, आपको प्राप्त हो गया, तो उसके कितने दिनों के भीतर CRAC जनरेट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 10 डेज़। ऑप्शन नंबर बी 10 डेज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेम पर प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन हो सकता है। प्राइमरी यूज़र कौन हो सकता है, विभाग का HOD। प्राइमरी यूज़र हो सकता है HOD, विभाग का HOD या अधिकृत राजपत्रित अधिकारी या कोई अदर अधिकारी, जिसको अधिकृत राजपत्रित अधिकारी जो है वो हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। फिर जो है 10 तक आपके MCQ थे। फिर आपके ये 1 वर्ड वाले आंसर हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं, इनसे भी आप याद कर सकते हैं। इनको याद करेंगे तो MCQ अपने आप हो जाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, EMD का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। EMD का पूर्ण रूप क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये सही हो गया। फिर है EPBG का पूर्ण रूप क्या है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है, जेम पोर्टल पर कितने प्रकार के यूजर्स होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर है, जेम पर विक्रेता, जेम पर सेलर के रूप में कौन रजिस्टर्ड होता है, तो कोई भी निर्माता, मैन्युफैक्चरिंग या पुनर्विक्रेता या सेवा प्रदाता। जेम का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाना। ये जेम का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाना। फिर है, क्या जेम पर पुरानी वस्तुओं की बिक्री की जा सकती है। नहीं, केवल नई वस्तुएं। जेम पोर्टल पर आप कोई भी पुरानी वस्तु की बिक्री नहीं कर सकते हैं। फिर है, जेम पोर्टल किस तकनीक पर आधारित है,
तो ये जो आधारित है एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इस पर आधारित है। फिर आया एक क्वेश्चन, PAO का पूरा रूप क्या है? तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। PAO का फुल फॉर्म क्या है? पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। फिर है जेम पर माध्यमिक यूजर्स, सेकेंडरी यूजर्स कौन होता है, कौन बनाता है? तो यह है प्राथमिक उपयोगकर्ता। प्राइमरी यूज़र जो होता है वही सेकेंडरी यूज़र बनाता है, तो इसका आंसर हो गया प्राइमरी यूज़र। अगला आपका है, क्या जेम पर मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है? जी हाँ, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। हाँ, जेम पर जो मेक इन इंडिया उत्पाद होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, सही है। फिर है जेम पर विवाद समाधान के लिए कौन सा तंत्र है? तो है ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रीवियंस रिड्रेसल। फिर एक क्वेश्चन आ गया, GFR का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल फिनेंशियल रूल्स, ये GFR का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है, जेम पर भुगतान की समय सीमा क्या है? जेम पर पेमेंट की समय सीमा जो है CRAC के बाद अधिकतम 10 दिन, CRAC के बाद 10 दिन तक इसकी समय सीमा है जेम पोर्टल पर पेमेंट की। फिर है MSME विक्रेताओं के लिए जेम पर क्या लाभ है? तो इसका लाभ है विशेष कोटा और आसान भागीदारी, ये सही हो जाएगा। फिर है, क्या निजी कंपनियां जेम से सामान खरीद सकती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह केवल सरकारी संगठनों के लिए होता है, मतलब प्राइमरी कंपनियां इस पर, प्राइवेट कंपनियां नहीं सामान खरीद सकती हैं, ना बेच सकती हैं, यह केवल सरकारी संगठनों के लिए है। अगला है, जेम पोर्टल पर DDO का क्या अर्थ है? DDO का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। DDO का फुल फॉर्म हो गया ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। फिर है, बिड की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर 10 डेज। फिर है, RA का पूर्ण रूप क्या है? RA का पूरा रूप क्या है? रिवर्स ऑक्शन। फिर है, जेम पर कैटलॉग कौन अपलोड करता है? जेम पर कैटलॉग जो है सेलर अपलोड करता है, विक्रेता अपलोड करता है। फिर है, जेम पर कंसाइनी कौन होता है? वह व्यक्ति जिसने सामान प्राप्त किया है, कंसाइनी होगा जो सामान प्राप्त करता है। अगला है, क्या जेम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस, जेम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। जेम पर खरीदारी के लिए आधार आधारित ई-साइन अनिवार्य है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है यस, जेम पर खरीदारी के लिए आधार आधारित ई-साइन अनिवार्य होना चाहिए, आपका अनिवार्य है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक कैशलेस प्रणाली है? जी हाँ यस, ये जो है कैशलेस प्रणाली है। जेम पोर्टल का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो इसकी रखरखाव जो है इसको मैनेज कौन करता है? जेम SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये जेम को मैनेज करता है। फिर है, जेम पर उत्पादों को रेटिंग कौन देता है? बायर देता है, खरीदार रेटिंग देता है। फिर आपका है, वोमानिया पहल किससे संबंधित है? तो वोमानिया पहल जो है महिला उद्यमियों को जेम से जोड़ने के लिए वोमानिया पहल लाई गई थी, जिससे महिला उद्यमी जो हैं वो भी जेम पोर्टल से जुड़ सकें, इसके लिए वोमानिया पहल का शुभारंभ किया गया था। अगला है, स्टार्टअप रनवे क्या है? तो स्टार्टअप रनवे क्या है? स्टार्टअप्स के लिए उत्पादों को जेम पर प्रदर्शित करने का अवसर है एक। स्टार्टअप रनवे स्टार्टअप्स के लिए अपने उत्पादों को जेम पर प्रदर्शित करता है, स्टार्टअप रनवे। फिर है, जेम पर डायरेक्ट परचेस के लिए कितने कोटेशन की आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा L1 होने पर, केवल एक L1 होने पर। जो है जेम पर डायरेक्ट परचेस के लिए कितने कोटेशन की आवश्यकता है? ओनली वन, ओनली वन जो है वो आपका L1 होने पर। बिड की वैधता वैलिडिटी सामान्यतः कितने दिनों की है? बिड की जो वैलिडिटी है वो आपकी 90 से 120 दिन, 90 से 120 डेज, मतलब 3 मंथ टू 4 मंथ, 3 महीने से 4 महीने की है। बिड की वैलिडिटी सामान्यतः कितने दिनों की है? 3 महीने से 4 महीने। फिर है, जेम पोर्टल पर इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? नियमों के उल्लंघन पर विक्रेता या खरीदार के खिलाफ कार्यवाही। जेम पोर्टल पर जो है इंसिडेंट मैनेजमेंट जो होता है वो अगर क्रेता विक्रेता कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई करने का काम करता है। कौन करता है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। फिर क्या जेम पर सेवाएं भी उपलब्ध हैं? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जेम पर जो है सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, गुड्स भी उपलब्ध है, सर्विसेज भी उपलब्ध है। जेम पर विक्रेता के लिए वेंडर असेसमेंट कौन करता है? जेम पर जो विक्रेता के लिए वेंडर असेसमेंट करता है वो QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। फिर क्या जेम पर सेवाएं भी उपलब्ध हैं? ये तो हो चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। फिर जेम पर विक्रेता के लिए वेंडर असेसमेंट कौन करता है? QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करता है। अगला हो गया, क्या बिना पैन कार्ड के जेम पर पंजीकरण संभव है? जी नहीं, बिना पैन कार्ड आप इस पर जेम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन होना चाहिए आपके पास। अगला है, जेम पोर्टल पर टेंडर को क्या कहा जाता है? जेम पोर्टल पर टेंडर को जो है बिड कहा जाता है, BID बिड। जेम पोर्टल पर टेंडर को बिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जेम अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं के लिए खुला है? जी नहीं, यह केवल भारत में पंजीकृत संस्थाओं के लिए खुला है।
जो जेम पोर्टल है वो अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं के लिए नहीं है, केवल इंडिया के विक्रेताओं के लिए है। फिर है जेम पोर्टल पर कैटलॉग मैनेजमेंट कौन देखता है? तो कैटलॉग मैनेजमेंट विक्रेता स्वयं देखता है, जो सेलर होता है वो स्वयं देखता है। उसके बाद देखेंगे जेम 4.0 क्या है। जेम पोर्टल का नवीनतम उन्नत संस्करण, जेम पोर्टल का जो नवीनतम संस्करण है वो है जेम 4.0। जेम 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम पर कासन मनी किसके द्वारा जमा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलर। जेम पर कासन मनी सेलर के द्वारा जमा की जाती है। जेम पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये जेम पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है 180041933436। एक दूसरा भी नंबर इसका है। तो जेम पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर, अगर आप कोई सहायता चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके ईएमआरएस अकाउंटेंट के पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और एक रिटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव 4 से 5 और डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन आ सकता है इसका।